आला हजरत ने क्या कहा? सूरज अगलों के चमकते थे, चमक कर डूबे, उफ़क़े नूर पे है मेहर हमेशा तेरा। आला हजरत कहना चाहते हैं, ए मेरे गौसे पाक, आपसे पहले और आपके बाद विलायत के आसमान पे न जाने कितने आफताब चमके, अल्लाह, मगर अपने अपने दौर में चमके चमक कर डूब गए। मगर ए मेरे बड़े पीर, आपकी विलायत का आफताब जब से चमका है तो अब तक चमक रहा है और हमेशा चमकता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, क्या कहने जिंदाबाद। तो आप सोचते होंगे कि सरकारे आला हजरत को तो इश्क था बड़े पीर से। आशिक अपने माशूक के बारे में जितना कह दे कम है कि नहीं है? मुबालगे से काम लेता है ना। हर माँ को अपने बच्चे से इश्क होता, तो बच्चा काला कलौटा क्यों ना हो, जब पुकारेगी तो बोलेगी मेरे लाल इधर आ जा। ये इश्क की बात होती है, ममता और मोहब्बत की बात होती है। तो इश्क में आदमी झूठ भी बोल देता है ना, लड़का काला है और मेरे लाल गले से, क्या बात है। जी 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 जी, है काला मगर इश्क लाल बोल रहा है कि नहीं है? मगर याद रखना, सरकारे आला हजरत ने गौसे पाक की शान में इश्क की बुनियाद पर कोई खिलाफे वाकया बात नहीं कही है, और हमारे आला हजरत ने तो कभी नहीं कही है, तो यहाँ क्यों कहेंगे? आला हजरत ने वही कही है जो कुरान ने कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो हदीस ने कहा, उम्मत के उलमा ने कहा। आला हजरत की फिक्र उनका दिया हुआ अकीदा, ये ऐसा अकीदा है जिसका सिलसिला यहाँ से लेकर सहाबा तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म। अकीदत की बुनियाद पर नहीं कहा, अरे बड़े पीर ने खुद कहा, आला हजरत की मत मानो, बड़े पीर की तो झक मार के मानना पड़ेगा, है कि नहीं है? बड़े पीर ने इरशाद फरमाया, अफलत शुमूसुल अव्वलीना व शमसुना अबदन अला उफुकिल उला ला तगरुबी। अगलों के सूरज तो डूब गए, लेकिन मेरा सूरज बुलंदियों के आसमान पे हमेशा चमकता रहेगा, कभी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। हमारे बड़े पीर ने अरबी में जो बात कही, सरकारे आला हजरत ने उर्दू का लिबास पहना दिया, हम कम समझ लोगों को समझाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने जिंदाबाद। वाह वाह वाह। और नहीं समझे तो शेर सुनिए चुके हैं। क्या हुआ, क्या था? जो अहमद रजा के बागी, हाँ अब पहला वाला बोलिए ना, जो होइलन अहमद रजा के बागी, उनके देहियन में घुन लागी, उनके देहियन में ओकर जियल बाबे का। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने है जिंदाबाद। जरा एक बार हाथों को लहरा के नारे तकबीर। अरे जरा ईमानदारी के साथ पूरा मजमा मुजाहिदे दौरा का आप इस्तेकबाल कर रहे हैं। जुल्म की धूप जब जब कड़ी हो गई, पाछाओं रहमत की उस्तम कड़ी हो गई, आए मैदान में जिसदम मुजाहिद हुसैन, तो अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो गई। तेरा नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत की शान ही यही है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर दुनिया जहान के बुजुर्गों की इज्जत और अजमत का परचम बुलंद करने का काम, अल्लाह ने उसकी जजा ये अता फरमाई है।
कि पूरी दुनिया में उनकी अजमतों के परचम बुलंद हो रहे, लेकिन उल्लू दिन में आफताब को नहीं देख, चिमगादड़ भी नहीं देख पाता। अगर चिमगादड़ आफताब की रोशनी न देख पाए और उल्लू को आफताब नजर न आए, तो इसमें चमकते दमकते आफताब का कसूर नहीं चंबा वालों, ये उल्लू है चमगादड़। अल्लाह रे क्या कहने, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा और रहेगी। जो अल्लाह वालों की अजमतों का निगहबान होगा, अल्लाह उसकी अजमतों का निगहबान। और नहीं माने तो दहिया में घुन लगी, वो कर जियल बा बेकार। अच्छा शेर कहा है कि नहीं है? तो आला हजरत ने अकीदत की बुनियाद पर नहीं, हकीकत की बुनियाद पर कहा है। लेकिन आज मैं आपको समझाऊंगा कि गौसे पाक से पहले जो अवलिया हुए, वो अपने अपने दौर में विलायत का आफताब बन के चमके चमक के डूब गए। इनकी विलायत का आफताब चमका तो काहे नहीं डूब रहा है भाई? ये काहे चमक रहा है अब तक? इसको भी तो समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम समझाएंगे और शहंशाह तरन्नुम हजरते दिलकश रांचवी का नया कलाम सुनने के लिए आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो करिएगा ना, है कि नहीं है? थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हम यही बता के जाएंगे अगलों की विलायत का आफताब काहे डूब गया, बड़े पीर की विलायत का आफताब काहे चमक रहा। सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, उफ़क़े नूर पे है मेहर हमेशा तेरा, काहे नहीं डूबा। एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, देखिए गौर से सुनिएगा।